गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल युरदीक्षा एजुकेशन पे। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 5.2 का 10वें प्रश्न के बाद 11वें, 12वें और 13वें प्रश्न को देखेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो 11वां नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है कि AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद आपका 54वें पद से 132 अधिक होगा। यानी हमको यह बतलाना है कि जो दिया गया AP है इसका कौन सा ऐसा पद है कि उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो चलिए हल करते हैं। तो जो दिया है उसे लिख देते हैं। तो दिया है AP 3, 15, 27, 39 ये हमको दिया है। अच्छा, कह क्या रहा है 54वें पद से 132 अधिक है। अच्छा, तो AP जो हमको दिया है सबसे पहले हम लिख देते हैं प्रथम पद बराबर हमको दिया है 3। ठीक, सार्व अंतर निकाल लेते हैं। तो सार्व अंतर बराबर हमको क्या हो जाएगा A2 माइनस का A1 या A3 माइनस का A2। यहाँ से यदि हम लोग सार्व अंतर अपना D निकालें तो हमको पता चल जाएगा कि D बराबर हो जाएगा 15 माइनस का 3 या 27 माइनस का 15। अच्छा, 15 में से 3 निकालेंगे तो 12 और यहाँ से भी हमको निकल के आ रहा है 12। यानी हमको सार्व अंतर कितना मिला, सार्व अंतर D बराबर हमको मिला है 12। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम चूंकि ये जानते हैं कि 54वां पद हमारा क्या होता है, चूंकि AP का 54वां पद बराबर होता है A प्लस का 53D। अच्छा, अब कह रहा है कि 54वें पद से 132 अधिक होगा। कौन सा पद ऐसा होगा? तो चलिए मान लिया जाए कि माना AP का nवां पद 54वें पद से ठीक 54वें पद से 132 अधिक होगा, 132 अधिक होगा। देखिए, वीडियो जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे आपको नहीं पता चल पाएगा कि कैसे प्रश्नों को हल करते हैं। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो थोड़ा सा 10 सेकंड 15 सेकंड देखने के बाद वीडियो बंद कर देते हैं। तो ये बताइए कैसे संभव है कि आप 15 सेकंड में क्वेश्चन को समझ पाएंगे। इसलिए आप क्वेश्चन को पूरा समझने के लिए वीडियो पूरा देखा कीजिए। अरे वीडियो 10 मिनट की होती है, 15 मिनट की होती है, उससे अधिक तो होती नहीं है। चलिए 10-15 मिनट यदि आप समय नहीं निकालेंगे तो कैसे पता चलेगा कि आप कैसे प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए मान लेते हैं कि माना AP का nवां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। इसलिए AP का nवां पद क्या होता है, nवां पद हमारा होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू का D। ठीक है, ये हमारा nवां पद हो गया। अच्छा, ये कह रहा है कि यह 54वें पद से कितना अधिक है भाई, तो यह हमारा 132 अधिक है। ठीक है, 132 अधिक है। चलिए अब हम क्या करते हैं कि दोनों अब आपस में बराबर करके इसमें से हम n का मान ज्ञात कर लेते हैं। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, अब AP का nवां पद में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे AP का चौथा पद 54वां पद और ये कितना हो जाएगा 132 के बराबर हो जाएगा। AP का nवां पद क्या था भाई, तो AP का nवां पद था A प्लस n माइनस 1 इंटू का D माइनस 54वां पद क्या था A प्लस 53D, A प्लस 53D, A प्लस 53D बराबर का 132।
तो चलिए ब्रैकेट ओपन कर दिए, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस ए माइनस 53d बराबर का 132। तो प्लस का a माइनस का a कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा है n माइनस 1 इंटू डी माइनस 53 इंटू का d बराबर 132। चलिए अच्छा, d चूंकि हम लोग निकाले थे कि d हमारा यहाँ पे सर्वांतर कितना आया था 12, तो चलिए d का मान रख देते हैं। तो n माइनस 1 इंटू 12 माइनस 53 गुणे का 12 बराबर का 132। तो जब हमने 53 में 12 से गुणा कराया तो हमारा क्या निकला, ये 12 3 36 के 6 3 और 12 25 60 और 60 और 3 63 और ये बराबर 132। तो चलिए यहाँ से हमको निकल के आया n माइनस 1 इंटू 12 बराबर 132 धन 636। ठीक, इसका हमने क्या किया है, पक्षांतर कर दिया है। अब हमारे पास n माइनस 1 कितना निकल के आया, तो 132 धन 636 भागे का 12, क्योंकि 12 इधर गुणा में है तो इधर क्या हो जाएगा, भागे में हो जाएगा। चलिए यहाँ से इसको सॉल्व यदि हम लोग करेंगे तो 132 और 636 कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 6 2 8, 3 3 6 और 6 1 7, 768 बटे का 12। और 12 से इसे कटा देंगे तो कितना मिलेगा, 12 6 के 72 और 12 चौके 48, यानी कि n माइनस 1 बराबर 64 या n बराबर कितना आ जाएगा 64 धन 1 बराबर का 65, यानी कि वह 65वां पद होगा जो 54वें पद से कितना अधिक होगा, 132। इसलिए आप क्या लिख दीजिए, अतः AP, हमारा AP क्या दिया था 3, 15, 27, 19 डॉट 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 का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, और यही हमसे पूछ रहा था। ठीक है, चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न कर लिया जाए। तो अगला प्रश्न यानी कि 12वां प्रश्न हमसे कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार व अंतर समान है, इनके 100वें पद का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पद का अंतर ज्ञात कीजिए। बड़ी आसान सा सवाल है। 12 का हल, 12 में हमसे कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियां हैं, तो मान लीजिए कि माना पहली AP का प्रथम पद स्मॉल a मान लीजिए और दूसरी AP का प्रथम पद कैपिटल A मान लीजिए। अब कह रहा है कि इसका सर्व अंतर समान है, तो आप लिख दीजिए तथा दोनों AP का सर्व अंतर मान लीजिए कि समान है तो स्मॉल d है। ठीक है, अच्छा अब कह रहा है यदि इनके 100वें पद का अंतर, तब 100वां पद क्या हो जाएगा पहले AP के लिए, तो पहले AP के लिए 100वां पद बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 99D। अच्छा 100वें पद के लिए पहले का ये हो गया, तो दूसरे AP के लिए 100वां पद क्या हो जाएगा, A प्लस 99D हो जाएगा। अच्छा इसी दोनों का अंतर कितना दिया है, यहाँ पे हमको 100 दिया है, देखिए प्रश्न में 100 दिया है। चलिए तो आप लिख लीजिए दोनों, इसलिए दोनों AP का अंतर, दोनों AP का अंतर क्या हो जाएगा, A प्लस 99D माइनस A, माइनस लगाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस 99D बराबर कितना दिया है 100। तो प्लस का 99 माइनस का 99 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, A माइनस A कैपिटल A बराबर का 100। मान लीजिए कि ये समीकरण आपका क्या मिल गया, समीकरण 1 मिल गया। ठीक, ये आपको मिल गया है समीकरण 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अतः दोनों AP का 1000वां पद का अंतर, अच्छा दोनों AP के लिए 1000वां पद क्या हो जाएगा, पहले AP के लिए हो जाएगा A प्लस 999D
माइनस दूसरे के लिए क्या हो जाएगा a प्लस 999d, और इसी का मान हमसे पूछ रहा है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, a प्लस 999d माइनस a माइनस 999d बराबर का क्वेश्चन मार्क। तो प्लस का 999d माइनस का 999d आपस में कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, a माइनस a बराबर क्वेश्चन मार्क या a माइनस a बराबर 100। क्यों भाई, क्योंकि a माइनस a बराबर क्या है, 100 है। ठीक, अतः आप कह सकते हैं, अतः आप क्या लिख सकते हैं अंत में, चूंकि जगह कम है पहले से हमने स्लाइड लगा रखा है, अतः दोनों AP का 1000वां पद का अंतर कितना होगा, 100 होगा। अच्छा, आप खुद सोचिए, जब 100 तक का अंतर 100 आया है तो आगे भी बढ़ेगा तो अंतर तो समान रहेगा, इसीलिए इसका कितना हो जाएगा आंसर, 100। चलिए अब देखिए, अब 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य होंगी। बड़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है, ऐसे प्रश्न वनडे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए 13 का हल देख लिया जाए। अच्छा, मान लीजिए कि माना 3 अंकों वाली n संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य होंगी। सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा कि 3 अंकों की बात कह रहा है, तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो लेंगे नहीं, 100 तक जो हमारा 1 से 99 तक का संख्या होगा वो कितने अंक का, 1 होगा तो 1 अंक का, और 99 होगा तो 2 अंक का, यानी 1 से 99 तक हमारा कोई भी 3 अंक नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। अच्छा, 100 से हमारा 3 अंकों की संख्या स्टार्ट होती है, 100, 101, 102, 103 ऐसे करके चलती है। अच्छा, ये बताइए, चूंकि 7 से विभाज्य भी होना चाहिए, तो 100 हमारा 7 से विभाज्य नहीं है, 101 भी नहीं है, 102 भी नहीं है, 103 भी नहीं है, 104 भी नहीं है, 105 हमारा 7 से विभाज्य है, यानी यहाँ पे हमको 105 क्या निकल गया, प्रथम पद निकल गया। अब फिर इसके बाद कौन सा निकलेगा, 112, 119, फिर कितना हो जाएगा। ऐसे करते करते हम जाएंगे तो सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की कौन सी होती है, सबसे बड़ी संख्या होती है 999। चूंकि 999 तो ये कटेगा नहीं, 998 भी नहीं कटेगा, 900। तो आप चेक करेंगे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो आपका किससे कट जा रहा है, 7 से। तो आप देखेंगे कि 994 जो है वो आपका 7 से पूर्ण रूप से कट जा रहा है। भाग देके देख लीजिए, 7 एकम 7, 2 29, 17 के कई 7 के 28, 1 4 और 7 दूनी के 14, यानी कि हमारे पास 994 लास्ट पद होगा, nवां पद होगा जो 7 से विभाज्य होगा। अब हमको ज्ञात कर लेना है कि कितनी टोटल संख्याएं हैं, यदि 105 प्रथम पद है और 994 अंतिम पद है। तो आप क्या लिखिए, चूंकि दिए गए अनुक्रम में जो हमारा प्रथम पद है कितना है, 105। ठीक, अच्छा, दिए गए अनुक्रम में सार्व अंतर कितने का है, सार्व अंतर हमारा है कितना, 7 का। ठीक, अच्छा, nवां पद कितना दिया है, 994, इसलिए n पदों की संख्या बराबर। अच्छा, n पदों की संख्या हमको ज्ञात करनी है, तो हम जानते हैं कि nवां पद बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। अच्छा, nवां पद का मान कितना है, 994 है, तो हम क्या करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। अच्छा, a यानी कि प्रथम पद कितना दिया है, 105, रिप्लेस कर दीजिए, 105 धन n हमको ज्ञात करना है, सर्वांतर कितने का है, 7 का, बराबर कितना हो जाएगा, 994।
चलिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि 105 का पक्षांतर हो जाएगा, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, n-1 इंटू 7 बराबर 994 माइनस का 105। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, n-1 इंटू 7 बराबर 14 में से 5 जाएगा तो 9, यहाँ 8 और यहाँ 8, 889। तो अब ये 7 से तो 889 कट जाएगा क्योंकि गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में। 7 एकम 7, ठीक, 7 दूनी 14 और 7 सते 49, यानी कि n-1 का मान कितना आया है, 49। तो n का मान कितना आ जाएगा, सॉरी 127, तो 127 धन 1 बराबर 128। इसलिए आप क्या कह सकते हैं, इसलिए 3 अंकों वाली 128 संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित हैं। यही हमसे पूछ रहा था, यानी 3 अंकों की कितनी संख्याएं निकल के आई हैं, 128 संख्याएं निकल के आई हैं जो 7 से पूर्ण रूप से विभाजित होंगी। ठीक है, चलिए उम्मीद है प्रश्नों की जो श्रृंखला थी वो आपको समझ में आई होगी। यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और हाँ, वीडियो जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। यदि आप इसके पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो आप चाहें तो आई बटन से देख लीजिए, या फिर इसका पिछला लेक्चर प्लेलिस्ट से निकाल करके भी आप पूरी तरीके से चेक कर सकते हैं। हर एक वीडियो का आपको सलूशन कराया गया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए योर दीक्षा एजुकेशन के साथ। धन्यवाद विद्यार्थियों।